हम चालू करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी मीडियम के लिए। आज लेकर आया हूं मैं वीडियो गणित का और आज हम पढ़ने वाले हैं गणित कक्षा 9वीं पाठ 1। नाम है पाठ 1 नहीं, पाठ 2 से चालू करेंगे। पाठ 2 से पहले चालू करेंगे तो पाठ 2 लेकर आया हूं कक्षा 9वीं का। कक्षा 9वीं के हिंदी मीडियम के छात्र इतना समझते हैं कि क्लास 9 है, चैप्टर नंबर 2 है। भाई इतना तो समझ में आता है, चैप्टर नंबर 2 है। या फिर मैं पाठ लिख देता हूं, लीजिए पाठ 2। तो पार्ट 2 चालू कर रहे हैं। पार्ट 2 का हमारा हिंदी में नाम लिखा जाएगा बहुपद। तो बहुपद पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रश्नावली 2.1 को किस प्रकार से हमें हल करना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए उसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज करने हैं, ये किस प्रकार से हमें इसे समझना है कि किस प्रकार के क्या शब्द हैं, तो उसके लिए हमें पहले बहुपद समझना होगा। तो हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि प्रश्नावली 2.1 किस प्रकार से हल की है। सबसे पहले बहुपद समझेंगे। बहुपद क्या होता है, बहुपद किस रूप में लिखा जा सकता है। p x बराबर में हो गया a नॉट प्लस a1 x की घात 2 प्लस a2 x की घात 3 और इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, बहुपद कहलाती हैं। नहीं समझ में आया क्या? और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। बहुपद का उदाहरण लेकर समझते हैं। उदाहरण 1, तो पहला उदाहरण हम ले रहे हैं x की घात 4 प्लस 4 की घात प्लस 4 ले लिया हमने। तो x की घात प्लस 4 ये एक बहुपद कहलाएगा क्योंकि x की घात कितनी है, 4। तो इसके लिए जो मेन कंडीशन, जो आपके साथ इसकी मजबूरी कहना चाहिए आपको कि बहुपद की एक मजबूरी है, बहुपद में यदि घात यदि जो है पूर्ण संख्या ना हुई, घात कौन सी संख्या ना हुई, पूर्ण संख्या यदि ना हुई तो घात बहुपद नहीं कहलाएगा। घात पूर्ण संख्या होगी तभी बहुपद कहलाएगा। अब सबसे पहले पूर्ण संख्या समझें। पूर्ण संख्या का मतलब हो गया 0, 1, 2, 3 और ऐसे कोई ना अंक हो घात के रूप में क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो भाई ये ऐसे यदि घात के रूप में हो, पूर्ण संख्या यदि हो घात में, तो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। उदाहरण देखा हमने एक बहुपद का। उदाहरण दूसरा देखेंगे। मुझे देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने कहा 2x की घात 2 प्लस 4x प्लस 3। यहां x की घात कितनी है, 2। यहां x की घात कितनी है, कुछ नहीं तो दिख रहा तो 1 है। तो इस प्रकार से यहाँ जो घात है 1 और 2 है। क्या 1 और 2 पूर्ण संख्याओं में आता है? देखिए लाइन से, हाँ पूर्ण संख्या में आता है, अतः ये बहुपद है। ये बहुपद है, ये बहुपद है। अब उदाहरण 3 समझता हूं, जो बहुपद शायद ना हो। मैं पूरी तरीके से नहीं कह रहा कि होगा ही नहीं होगा। जैसे x की घात माइनस का 4 प्लस 5। तो हम समझेंगे सबसे पहले x की घात कितनी है, माइनस की 4। घात देखने जो ऊपर चढ़ी रहती है, इसे हम इंग्लिश में पावर भी कहते हैं। और बहुपद को यदि कोई पूछ लेता तो आप कम से कम जान गए रखिए, बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल। तो बढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल से बहुपद की तरफ। बहुपद में इसकी घात कितनी है, 4, माइनस 4 है। क्या पूर्ण संख्याओं में माइनस 4 आता है? नहीं आता है। तो उदाहरण 3 ये बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से उदाहरण 4 लेते हैं। बात करते हैं x की घात 1/2 प्लस में 5 ले लिया मैंने। x की घात 1/2, क्या 1/2 आता है पूर्ण संख्या में? नहीं, गिनती आती है 0, 1, 2, 3, 4। तो 1/2 भी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो घात यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट हमने ये समझा। अब दूसरा सब कॉन्सेप्ट समझते। पहला कॉन्सेप्ट तो हमने क्लियर कर लिया ना कि बहुपद कब हो या पूर्ण संख्या हो। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, गुणांक की बात करते हैं। गुणांक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट। ये भी समझना आसान है, समझ लेंगे। मैं लिख देता हूं ताकि इंग्लिश के कुछ शब्द आपको याद रहे। यदि कोई पूछता है तो आप बता पाएंगे, बहुत ही बढ़िया होगा। चलिए फिर पढ़ते हैं गुणांक के बारे में। गुणांक की मैं बात करता हूं। गुणांक का मतलब हुआ कि किस चीज का गुणा हो रहा है, किस चीज का। गुणांक का मतलब सीधा सीधा किसका गुणा हो रहा है। तो किसका गुणा हो रहा है, एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्योंकि इतनी आसानी समझ में तो आया नहीं है। तो एग्जांपल 1 लेकर समझते हैं, गुणांक निकालते हैं। लिखा है एग्जांपल 1, 2x की घात 2 प्लस 4x की घात कुछ नहीं तो क्या हो गई 1 प्लस में आ गया 3। तो सबसे पहले आपसे जब घात तक गुणांक पूछे, पहले तो मैं कहता हूं क्या ये बहुपद है। x की घात 2 पूर्ण संख्या है, x की घात कुछ नहीं तो 1 पूर्ण संख्या है, मतलब बहुपद है। ठीक है, बहुपद अब क्लियर हो गया, बहुपद समझ में आ गया। गुणांक की बात करते हैं तो गुणांक में कैसे करेंगे। गुणांक भी आसान है भाई, समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो गुणांक पर आते हैं। आपसे यदि मैं पूछता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक मैं चाहता हूं आप बताएं मुझे। तो x² का गुणांक क्या बताएंगे, x² में x की घात 2 में किसका गुणा हो रहा है, x की घात 2 में 2 का गुणा हो रहा है। तो गुणांक क्या हो जाएगा, 2। इसी प्रकार से यदि मैं पूछता हूं आपसे x का गुणांक,
तो यदि मैं x आपसे x का गुणांक पूछ रहा हूं तो x गुणांक किस प्रकार से लिखेंगे? x में किसका गुणा हो रहा है? 4 का, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? 4। एक और एग्जांपल इसी प्रकार से एग्जांपल 2 लेते हैं, दूसरा एग्जांपल पकड़ते हैं। ये तो हो गया हमारे पास। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 3x की पावर 3, 2x पावर 4 नहीं, हम 2 ले लेते हैं प्लस 2x, इस प्रकार से। अब मैं आपसे पूछता हूं, फिर से गुणांकों की तरफ बढ़ते हैं। अब तो समझ में आ गया है, पर फिर भी एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए बढ़ते हैं भाई। x क्यूब का बहुत ही आसान हो गया। x क्यूब का गुणांक कौन बता सकता है? आप सब बता सकते हैं। तो x क्यूब का गुणांक, x क्यूब इसका गुणा हो x क्यूब में 3 का, तो गुणांक कितना हो गया? 3। ये तो बन गया, ये तो आसान। अरे हाँ, ये तो आसान था ना। चलिए ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक पता करेंगे। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? x स्क्वायर का गुणांक भाई x की घात 2 भी कहते हैं हिंदी में। तो x स्क्वायर में किसका गुणा हो रहा है? 2 का गुणा हो रहा है, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से x के गुणांक, क्या मैं ही बताऊं? कुछ तो बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या। चलिए तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? x में किसका मल्टीप्लाई है? 2 का। तो ये जगह मैंने आपके लिए छोड़ दी, आप लिख लेंगे x का गुणांक क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की हमने पढ़ा कि मूल अवधारणाओं के साथ हम लोगों को यूज करने वाले हैं। पहले ये बहुपद का नोट कर लीजिए। ये बहुपद जब आप नोट कर लेंगे उसके बाद हम इसके और भी आगे पढ़ने वाले हैं कि गुणांक किस प्रकार से करेंगे। जल्दी से नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है बहुपद क्या होता है। बहुपद वह चीज है जिसमें क्या होते हैं? घात जो भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या है। दूसरी बार हमने यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने गुणांक। गुणांक जैसे शब्द ही बताता है गुणा हो रहा हो, तो ऐसा नंबर जिससे गुणा हो रहा है क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। तो दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बहुत ही अच्छी तरीके से। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर आते हैं। अभी तक आप समझते थे घात क्या होती है, अब हम बात करते हैं बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात के बारे में समझेंगे। बहुपद की घात क्या होती है? अधिकतम घात, जो सबसे बड़ी पावर हो ना, वही कहलाती है घात। जैसे कि x की घात 3 प्लस 2 की घात x की घात 2 प्लस 4x की घात 1 प्लस 4। इतना बड़ा सवाल है, इसमें घात क्या होगी? सबसे बड़ी पावर 3 है, जिसकी घात कितनी होगी? 3। तो पूरे बहुपद की घात उदाहरण के तौर पर समझेंगे। उदाहरण एक पकड़ते हैं। पहला उदाहरण लेंगे, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, x की घात 2 प्लस 2x प्लस 6। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें पकड़ना है आपको अधिकतम घात वाला पद। तो अधिकतम घात वाला पद, तो अधिकतम घात वाले पद के लिए यदि मैं बात करता हूं तो अधिकतम घात किसमें है? इसमें, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 1 है। तो अधिकतम घात की बात करता हूं x की घात 2, ये हो गया x की घात 2। तो इसमें क्या हो जाएगी? तो बहुपद की यदि मैं आपसे बात करूं कि बहुपद की घात के बारे में बताइए, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात हो गई अपने पास ऐसी घात कितनी है? 2। बहुपद की घात हो गई 2। इसी प्रकार से उदाहरण 2 ले लेता हूं। दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा? दूसरे उदाहरण को लेता हूं मैं कहता हूं आपसे एक और क्वेश्चन दिया, 4x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 2x प्लस का आ गया 0 भी लिख सकते, कोई बात नहीं। 0 नहीं होगा तब नहीं लिखोगे, 0 लिख दोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। तो और आगे बात करते हैं अधिकतम घात वाला पद पूछा गया है। तो बहुपद की घात कैसे निकाली जाती है भाई? अधिकतम घात वाला पद क्या किसी को दिखाई दे? सबसे बड़ी घात क्या है? हाँ दिख रहा है, देखो कुछ लोग इशारा कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, आप लोग मोबाइल की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए, अधिकतम घात वाला पद, तो अधिकतम घात वाला पद कौन सा है भाई? तो लिखेंगे 4x की घात 3। मैंने पहले बताया आपको। पहले तो पद की बात करता हूं। पद क्या होता है? प्लस के आगे जो ये लिखा हुआ है, प्लस के पीछे ये जो जहां तक अगले प्लस तक जो भी चीज लिखी हुई है वो सब क्या कहलाते हैं? घात कहलाते हैं, ठीक है। तो इसकी बात करता हूं अधिकतम घात। अरे सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखा है तो ये कर देते हैं घात। तो अधिकतम घात वाला पद क्या कहलाएगा? 4x की घात 3। तो ये हो गया 4x की घात 3। तो इस प्रकार से घात की बात करते हैं। तो अधिकतम घात वाला पद 4x की घात 3 हो गया। तो बहुपद की घात कितनी आ जाएगी? बहुपद की घात, बहुपद की घात, कुछ लोगों ने तो वीडियो आगे बढ़ा दिया होगा कि देख चुके हैं। तो चलिए बहुपद की घात की बात करते हैं। बहुपद की घात कितनी हो गई? सब में पावर कितनी है? 3। सबसे बड़ी पावर 3 है, तो ये आ गई 3। तो आपको बहुपद की घात निकालते बने लगे। और आगे बढ़ते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होंगे ये समझ लेते हैं। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, वैसे तो बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अनगिनत हो सकती है, बहुत जितनी पावर हो, जितनी घात हो, पर हम इसमें पढ़ने वाले सिर्फ 3 के बारे में, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने वाले हैं हम, इसके बेस पर इसलिए क्या है इस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले वाले पर आते हैं। पहला आता है कौन सा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद
तो रैखिक बहुपद की मैं बात करता हूँ। रैखिक बहुपद किस प्रकार से होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात जिसमें पूरे बहुपद की घात कितनी हो, एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो कहते हैं बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए भैया? एक होनी चाहिए बहुपद की घात। तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। बहुत ही आसान उदाहरण दे लूं, चलिए उदाहरण देता हूं मैं। क्या हो जाएगा? x प्लस 6 7 8 कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसी घात कितनी है? एक। तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। बहुत ही आसान था। अब यदि मैं बात करूं आपसे द्विघात, जैसे कि नाम भी विदित करता है द्विघात। द्विघात बहुपद हो सकता है, द्विघाती बहुपद भी कह सकते हैं आप। सबसे कम मिश्रण है, बाकी चीज वही है ना। तो द्विघात बहुपद पर आते हैं। जैसे रैखिक बहुपद में घात कितनी होनी चाहिए? एक। तो समझ में आता है द्विघात बहुपद में क्या होना चाहिए? तो द्विघात बहुपद की बात करता हूं तो बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए भाई? वहां पर एक थी, यहाँ पर दो। तो बहुपद की घात लिखते हैं। बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? दो। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं ऐसी कोई भी बहुपद जिसमें ऐसी संख्या होनी चाहिए दो। तो उदाहरण लेते हैं। उदाहरण समझा मैंने, x की घात 2 + 2x + 4 ये हो गई। इसमें सबसे बड़ा टर्म क्या है? ये वाला सबसे बड़ा पद है ये। इसमें क्या देखते हैं घात कितनी है? तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कौन सा बहुपद कहला जाएगा? द्विघाती बहुपद या फिर द्विघात बहुपद, दोनों कह सकते हो। अब बात करते हैं त्रिघाती की या त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो त्रिघात बहुपद में जैसे कि नाम ही बता रहा है, द्वि में 2 तो त्रि में 3। ऐसा लगता है हिंदी के संस्कृत के शब्दों से निकल कर आए। तो त्रिघात बहुपद पर आते हैं। ये देखो फिर से हमने क्या कर दिया। चलिए तो त्रिघात बहुपद की मैं बात करता हूं। तो त्रिघात बहुपद में किस प्रकार से आएगा? बहुपद की घात क्या नाम ही बता रहा है, बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? 3। तो बहुपद की घात यदि 3 हो, बहुपद की घात यदि 3 हो तो कैसा कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। उदाहरण दे देता हूं मैं आपको इस प्रकार से कि 2x की घात 3 + 4x की घात 2 + 2x प्लस में क्या आ गया? 1। इस प्रकार से मैंने एग्जांपल ले लिए। हमने 2.1 प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए जितनी भी नॉलेज होनी चाहिए, जितना भी ज्ञान होना चाहिए, सारा ज्ञान आपने अर्जित कर लिया है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? प्रश्नावली ये सारा नोट डाउन कर लें। प्रश्नावली 2 प्रश्नावली के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। कोशिश कीजिए कि आप प्रश्नावली खुद से सॉल्व करें। बाकी हम फिर अगले वीडियो में आपको पूरा प्रश्नावली का सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और अभिषेक सर के साथ इसी प्रकार से मैथ को और भी ऊपर लेवल तक पहुंचाते रहिए। ओके, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।